आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कृष्ण स्वयं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिहर एक सीधा साधा किसान था। वह दिन भर खेतों में काम करता रहता था और शाम को प्रभु का गुणगान करता था। उसके मन की एक ही साथ थी कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। दक्षिण कन्नड़ जिले का प्रमुख तीर्थ था। प्रतिवर्ष जब तीर्थयात्री वहां जाने को तैयार होते तो हरिहर का मन भी मचल जाता, किंतु धन की कमी के कारण उसका जाना वहां पर न हो पाता था। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। हरिहर ने कुछ पैसे जमा कर लिए। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बहुत सारा खाने पीने का सामान बांध दिया। उन दिनों यातायात के साधन का अभाव था। तीर्थयात्री पैदल ही जाया करते थे। रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे और पाँव में जूते तक नहीं थे। अंत तीर्थयात्री ने उनसे कतराकर आगे निकल गए, किंतु हरिहर से नहीं रहा गया। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, क्या आप भी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने रूधे स्वर में उत्तर दिया, मैं भला तीर्थ कैसे कर सकता हूँ? एक बच्चा तो बीमार है और दूसरे बेटे ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। हरिहर भला व्यक्ति था, उसका मन पसीज गया। उसने निश्चय किया कि वह तीर्थ यात्रा जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचते ही हरिहर ने सबको भोजन खिलाया, बीमार बच्चे को दवा दी। बूढ़े के खेत बीजों के अभाव से खाली पड़े थे। लौटते लौटते हरिहर ने उसे बीजों के लिए धन दे दिया। जब वह तीर्थ यात्रा जाने लगा तो उसने पाया कि सारा धन तो खत्म हो गया है। वह चुपचाप अपने घर लौट आया। उसके मन में तीर्थ यात्रा न करने का कोई दुख न था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला किया है। हरिहर की पत्नी भी उसके इस कार्य में प्रसन्न थी। रात को हरिहर ने सपने में भगवान कृष्ण को देखा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिए और कहा, हरिहर, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता वह मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की सहायता की और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के भेष में मैं ही तो था। अनेक तीर्थयात्री मेरे उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए, एक तुम ही तो मेरी विनती सुनी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग मत करना। हरिहर को तीर्थयात्रा का फल मिल गया है। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। उसको तो घर बैठे ही तीर्थयात्रा हो गया। कहानी होती है समाप्त।